हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो उत्तराखंड की कैबिनेट की जो बैठक है 12 फरवरी को होने जा रही है। तो इसमें कौन-कौन से प्रस्ताव आने वाले हैं? शिक्षा विभाग भी इस बैठक पे टकटकी लगाए हुए है। तो शिक्षा विभाग के लिए भी कौन से प्रस्ताव इसमें आने हैं? डिटेल से इस पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अतिथि शिक्षक भर्ती के संबंध में भी बात करेंगे और प्रवक्ताओं के पदों पे नई भर्ती निकल कर के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे, उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के संबंध में। जैसा कि आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड कैबिनेट की जो बैठक है 12 फरवरी को होने जा रही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल की जो बैठक है 12 फरवरी को होगी। बैठक में 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के, तो उनकी अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से जो सशक्त भू कानून को लेकर के प्रस्ताव विधेयक पर चर्चा की जानी है और साथ ही साथ जो सीएम ऐलान कर चुके हैं कि जो बजट सत्र है इसमें सशक्त भू कानून लाया जाएगा। भू कानून को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति भी कसरत कर चुकी है और राजस्व विभाग भू कानून में जो संशोधन है को लेकर के विधेयक तैयार करेगा, जिसे अनुमोदन के लिए कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में वित्त, वन, लोक निर्माण, सिंचाई जो कार्मिक है से जुड़े अलग-अलग विषय पर भी यहाँ पर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और ये प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसमें इतने सारे प्रस्ताव लाने पर जो है बात करी जा रही है। तो शिक्षा विभाग जैसा कि पूर्व से ही शिक्षा विभाग टकटकी लगाए हुए है कैबिनेट की बैठक में। इससे पूर्व भी 2 बैठकें यहाँ पे हो चुकी हैं, जहाँ पर शिक्षा विभाग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं लाया गया है। लगभग अगर बात करें 4100 प्लस इसमें जो पद हैं वो कैबिनेट की मंजूरी के कारण से रुके हुए हैं। कैबिनेट में ये 41 प्लस जो पद हैं, 4100 प्लस ये पद आने हैं। इसके उपरांत ही इन पदों पे भर्ती प्रक्रिया सुचारू होनी है। तो ऐसे में जो 12 फरवरी को बैठक होनी है, फिलहाल के लिए इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा विभाग का कोई मामला नहीं रखा गया है और हो सकता है कि 12 फरवरी को जो मंत्री हैं वो जो प्रस्ताव है वो लेकर के आए, तो उससे पहले भी जो धरातल में जो युवा हैं, उनको कार्य करना होगा। 12 फरवरी से पूर्व उनको अपना डेलीगेशन ले जा कर के मंत्री से मिलना होगा, विभागीय अधिकारियों से मिलना होगा। उसके उपरांत ही हो सकता है कि 12 फरवरी को शिक्षा विभाग का प्रस्ताव भी यहाँ पे लेकर आया जाए। अगर 12 फरवरी वाले पे अगर शिक्षा विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं आता है, तो ये मान के चलें फिर उसके बाद जो भर्ती है, ये भर्ती फिर से लटक जाएगी क्योंकि उसके बाद आप लोगों को मार्च में मार्च अंत तक यहाँ पर जो है आचार संहिता लग जाएगी क्योंकि पंचायती चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। फिर उसके बाद जून-जुलाई तक किसी भी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में 12 फरवरी को होने वाली जो कैबिनेट की बैठक है, वो अहम रहने वाली है। तो जितने भी जो बेरोज़गार हैं, जो भर्ती की तैयारी में जुटे हुए हैं, भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी को धरातली स्तर पे अपनी कसरत जो है वो करनी पड़ेगी। धरातली स्तर पे मंत्री से मिलना पड़ेगा, धरातली स्तर पे विभाग से जाकर के मिलना पड़ेगा। तो अपना डेलीगेशन ले जा कर के वहाँ पर मिलें और अपना प्रस्ताव वहाँ पर रखने के लिए कहें। तो उसके उपरांत ही जब तक विभाग को या मंत्री को इस चीज़ से अवगत नहीं कराएँगे, तब तक इसमें उतनी ख़ासी जो है कसरत नहीं होने वाली है। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप अपना डेलीगेशन लेकर के जाएँ और 12 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में जो प्रस्ताव है शिक्षा विभाग के, वह मंत्री को रखने के लिए इसके लिए मनवाएँ। अतिथि शिक्षकों के द्वारा अपना वेतन भुगतान मांगा जा रहा है। तो सल्ट ब्लॉक में अतिथि शिक्षकों की शिकायत है। यहाँ पर जो असंतोष पनपा हुआ है इस शिकायत से। अगर बात करें अल्मोड़ा में जो सल्ट है, यहाँ पर दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र में तैनात जो अतिथि शिक्षक हैं उनको जो ग्रीष्मावकाश है और अब इसमें शीत अवकाश में भी वेतन न देने का आरोप इनके द्वारा लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। सल्ट जो ब्लॉक है यहाँ पर ग्रीष्मकाल का वेतन नहीं मिलने की शिकायत
वहाँ विभिन्न जो विद्यालय हैं यहाँ पर तैनात जो अतिथि शिक्षक हैं इनके द्वारा कहा गया है कि जो शीतकालीन वेतन है वह भी उनको नहीं दिया गया है, और कहा है कि 2015 से सल्ट ब्लॉक में दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्र में तैनात हैं अतिथि शिक्षक। यहाँ पर जो हरेंद्र शाह हैं खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट, इनके द्वारा कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के शासनादेश के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल कार्य दिवस का ही उनको भुगतान दिया जाएगा, और अवकाश का वेतन देने का जो प्रस्ताव है वह शासन स्तर पर लंबित है, और इसमें अभी तक कोई भी स्वीकृति नहीं मिली है। ये कहना है जो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो फिलहाल के लिए जो अतिथि शिक्षक हैं इनका लगभग अगर बात करें 1 वर्ष में 2 माह यानी कि ग्रीष्मावकाश और शीत अवकाश का वेतन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। 52 शिक्षक और कर्मचारियों को बर्खास्तगी की तलवार यहाँ पे इन पे लटकी हुई है। पर अगर बात करें शिक्षा विभाग में 52 शिक्षक और कर्मचारी बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे कर्मचारी व शिक्षा विभाग के नोटिस देने के जवाब में भी जवाब इनके द्वारा मांगा गया, और हैरानी की बात यह है कि कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के तहत अब तक 35 जो शिक्षक कर्मचारी हैं उनको बर्खास्त भी किया जा चुका है। तो अब फिलहाल के लिए 52 पर और इसमें तलवार लटकी हुई है। शुक्रवार को महानिदेशक झरना कमठान ने बताया है कि कर्मचारियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा रहा है, और जिन कर्मचारी का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। और विभाग की ओर से 98 शिक्षक कर्मचारी ऐसे चयनित किए गए हैं जो लंबे समय से अनुमति के बिना ही जो गैर हाजिर पाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऐसे कर्मचारियों पर बर्खास्तगी के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 35 को सेवा समाप्ति, 11 को दिए गए हैं ज्वाइनिंग की अनुमति, 11 को ज्वाइनिंग करने की अनुमति दी गई है, और 35 का जो है बर्खास्त यहाँ पर कर दिया गया है 35 को। तो अब फिलहाल के लिए 52 पर और फिर से तलवार लटकी हुई है। प्रोफेसरों को मिली नियुक्ति। तो उच्च शिक्षा विभाग राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 55 असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रथम तैनाती दी गई है, जिनमें हिंदी विषय के 29, रसायन विषय के 26 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। इसमें 46 नवनियुक्त जो प्रोफेसर हैं इनको प्रवृत्ति और दुर्गम महाविद्यालयों में प्रथम नियुक्ति मिली है, जबकि रसायन विज्ञान के 11 असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रवृत्ति क्षेत्र के महाविद्यालयों में रिक्त पद न होने की वजह से हल्द्वानी के उच्च शिक्षा जो निदेशालय है में तैनाती दी गई है। इन असिस्टेंट प्रोफेसरों को कुछ समय के बाद रिक्त होने पर प्रवृत्ति जो महाविद्यालय है यहाँ पर तैनाती दी जाएगी। इनकी नियुक्ति से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं यहाँ के महाविद्यालयों में जो अस्थायी शिक्षकों की कमी है वह दूर हो जाएगी, और छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल पाएगी। तो फिलहाल के यहाँ पर हिंदी के 29 व रसायन विज्ञान के 26 नियुक्तियाँ यहाँ पर दे दी गई। केंद्रीय विद्यालय खटीमा में साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर जो 2025-26 है इस सत्र के लिए स्नातक स्तर के शिक्षकों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इनकी नियुक्ति की जा रही है, जिसमें अगर बात करें जीव विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी जो स्नातक व स्नातकोत्तर है शिक्षक, और साथ ही साथ इसमें एलटी संवर्ग में भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय में जो है इनको रखा जाना है। तो 1 वर्ष के लिए अंशदायी के रहेंगे 2025-26 के लिए। इसमें साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर भी नर्स, कंप्यूटर जो अनुदेशक हैं, योग शिक्षक, इनकी भी यहाँ पर नियुक्ति होनी है। तो इसके लिए जो विद्यालय की वेबसाइट है, इस वेबसाइट से इसका आवेदन पत्र आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 6 फरवरी से लेकर के 17 फरवरी तक इसको उपलब्ध कराया जाएगा, और इसके लिए जो है इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से आप लोग इसको भर के मेल कर सकते हैं। और साक्षात्कार के लिए आपको 17 फरवरी को अपराह्न में जो है बुलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो समस्त हैं पीजी कैडर में 21 को और 22 को यहाँ पर एलटी कैडर में जो है इनका साक्षात्कार होना है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रुद्रपुर में भर्ती निकल करके आ रही है। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रहेगी, जिसमें आप लोगों को फैकल्टी रिक्रूटमेंट ये रहने वाली है, जिसमें जो है बीएड डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, और डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसमें बीकॉम हो गया, ऑनर्स हो गया, इन सभी डिपार्टमेंट में यहाँ पर भर्ती निकल करके आ रही है। तो आप लोग बीसीए के लिए भी सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, और इसमें जो योग्यता रहेगी एलिजिबिलिटी वह यूजीसी
एनसीटीई और कुमाऊँ यूनिवर्सिटी नैनीताल के नॉर्म्स इसमें रहने वाले हैं। तो जो भी इन नॉर्म्स को फुलफ़िल करता है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है।